सिर्फ पूरे हिंदुस्तान ने जनता कर्फ्यू के दरमियान यह दिखा दिया कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग में हर एक हिंदुस्तानी सिपाही की तरह अपना फर्ज निभाने वाला है। और इस पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी न्यूज नेशन से जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मौजूदा स्थिति जो है इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपके हिसाब से ये स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है? सबसे पहले तो हम हर एक भारतीय को धन्यवाद देना चाहिए कि वो सब इस बात को समझ रहे हैं। भारतवासी बहुत समझदार हैं। उन्होंने ये जो प्रधानमंत्री जी के एक आवाज से उस बात की जो महत्वता को, सीरियसनेस को समझा और सब लोग संयम से रहे। आज दिन भर सारे सड़कें बंद थी और सब जगह खाली थी। लोग अपने अपने घरों में बने रहे और संयम के साथ रहे। मगर मेरा ये अनुरोध है इनसे, ये एक दिन की बात नहीं है जी, इसको और लंबे समय तक करनी पड़ेगी। 2-3 हफ्ते तो इसमें हमें गौर रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ताकि महामारी को खत्म करने के लिए हमें कुछ समय, ये समय सापेक्ष है। और इसमें बहुत ज्यादा जो बाधित लोग होंगे वो तो होंगे जो डेली वेज वाले होंगे जी। तो डेली वेजेस के जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखना, उनका कदर करना, ये सबका फर्ज बनता है जी। जी जी, हम सबको उनके लिए कुछ करना जरूरी है। मैं हर मोहल्ले वासियों को कहूंगा कि आप लोग वो डेली वेजेस वालों के लिए मदद में आइएगा। उनको 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 2-3 दिन का रेशन जो भी आप पहुंचा पाएंगे उन तक जी, वो पहुंचाते रहें। तो ये समाज में एक सौहार्द और एक मानवीयता झलकेगी, वो दिखेगी। लोग फिर डिप्रेशन में और ये जो फियर साइकोसिस बोलते हैं ना, भय से कैफ में नहीं जाएंगे लोग। डरने की जरूरत नहीं है, सचेत रहने की जरूरत है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा गुरुजी, आप लगातार कहते हैं कि अभी जो वक्त है उसमें गो इनसाइड या टर्निंग इनवर्ड्स इस शब्द का लगातार इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से कोई आदमी जो घर में बैठा है 2 से 3 हफ्ते का वक्त उसे गुजारना है, तो इसका सदुपयोग वो कैसे कर सकता है? हमारे दर्शकों को जरा बताइए। उसमें ये मुख्य बात यह है कि थोड़ी देर आसन करें। आसन तो कर ही सकते हैं, कुछ सिंपल आसन करें 10 मिनट का। फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से क्या, हमारा रोग निरोधक शक्ति बढ़ेगी और मन भी एकाग्र होने लगेगा। उससे मन में उत्साह बना रहे। फिर ध्यान करिए, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के मन को शांत करें। उसमें 3 बातें हैं, 3 गोल्डन प्रिंसिपल है मन को शांत करने के लिए जी। ये कहना चाहिए हमको कि अभी थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आधा घंटे के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो हर एक आदमी कर सकता है। हाँ, ये तो नहीं कह रहे जिंदगी भर कुछ नहीं चाहिए, ये तो सन्यासियों की बात होती है। मगर हर एक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए भी अपना चाह को एक कोने पे रख सकता है। तो ये कहें 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ नहीं करें 15-20 मिनट। फिर तीसरी बात में मैं कुछ नहीं हूं। अचाह, अप्रयत्न और अकिंचन, ये 3 बात को हम अपने में हजमा लें तो हमें बहुत बहुत बढ़िया सा ध्यान हो जाएगा 10-15 मिनट में। और समाधि सी लगने लगेगी, आनंद भीतर से फूटने लगेगा और उसके साथ इतना ऊर्जा आप महसूस करोगे, फिर डिप्रेशन दूर दूर तक नहीं आएगा और बेचैनी सब खत्म हो जाएगी। तो यही बात है, अचाह, अप्रयत्न और अकिंचन। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं करूंगा थोड़ी देर के लिए जी, 10 मिनट के लिए जी। ये प्रयोग करके देखें लोग, फिर इनको जीवन में लगेगा कि बहुत बड़ा आयाम मिल गया, नया आयाम में हम प्रविष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल।
और एक नई जो कहते हैं ना कि उदाहरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, जैसा कि आज जनता कर्फ्यू के दरमियान लोगों ने दिखाया था। लेकिन क्या आपको ये भी लगता है गुरुजी कि जो तमाम धर्म गुरु हैं उन्हें भी एक साथ आना चाहिए और इस परेशानी से किस तरीके से लड़ा जाए, इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लाखों में फॉलोअर्स हैं आप सभी के? हाँ हाँ, है ना। देखिए, सारे धर्म गुरु सब यही चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। उसमें किसी का दो मत हो ही नहीं सकता, है भी नहीं। सभी अपने अपने ढंग से सभी लोग काम कर रहे हैं इस विषय में। तो क्या सब एक साथ आएंगे? एक साथ तो है ही भाई, सब एक साथ है ही। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा, क्योंकि आपका श्री श्री प्रोडक्ट जो है वो कई घरों में पहुँचता है, लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों सैनिटाइज़र जैसे कुछ उपयोगी चीज़ों की कमी हो रही है। आपने भी बोला कि डेली वेजेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो क्या अभी आपका संस्थान इस तरीके के किसी मदद का ऐलान करना चाहता है? हाँ, बिल्कुल कर रही है ना हमारी संस्था। ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। हमारी संस्था मुंबई, पूना और दिल्ली वगैरह में अभी शुरू कर रही है कल से, कि जो एक हफ्ते के लिए जो सामान चीजें हैं जो एक घर में जरूरत पड़ेगी, दाल चावल, ये सब आटा, ये सब 10,000 परिवार के लिए तो शुरुआत में शुरू करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ, अपने आप को कैसे मजबूत रखा जाए ये आपसे समझो। उससे पहले एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा गुरुजी, आपने कई जगह मध्यस्थता निभाई है, चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो या कई दूसरे मसले हों। इन दिनों जहाँ लोग घरों में खुद को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं, शाहीन बाग हो या देश के दूसरे हिस्सों में, कुछ महिलाएं डटी हुई हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको मौका मिलता है उनको समझाने का, तो क्या आप जाएंगे उनके बीच उन्हें समझाने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल जाएंगे। वो समझने के लिए तैयार हैं, मगर वो समझना ही नहीं चाहते हैं तो क्या करें, है ना। पर हम प्रयत्न करने के लिए जरूर तैयार हैं। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के लिए तैयार है, वो हमें सुनने के लिए तैयार है, तो मैं जरूर जाऊंगा। देखिए, एक बात होता है मध्यस्थता ये सब करने में, पहले लोगों को एक निष्पक्षता का विश्वास भी होनी चाहिए, तभी वो सुनते हैं। मगर ये जो बीमारी की जो परिस्थिति ऐसी आई है, इसमें तो बाकी और चीजों को एक दरकिनारे रख के लोगों को इसको मुकाबला करने में जुटना चाहिए, यही मैं कहूँगा। और जैसे आपने आयुर्वेद की जिक्र करी, आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेने से भी हमारा रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। उदाहरण में हमें चीनी लेना कम करना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा बंदी कर देना चाहिए, ताकि चीनी लेंगे, 1 चम्मच चीनी लेने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो 2 घंटे तक उसका बल जो है आधा हो जाता है। तो चीनी ना लें, शहद यूज करें और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। और ये शक्ति ड्रॉप्स करके 7 जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, उसका ड्रॉप्स ले लें और अमृत ले लें साथ में, और हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्ची जरूर उपयोग करें। इससे भी रोग निरोधक शक्ति हमारे भीतर बढ़ जाएगी। अदरक जरूर ले, अदरक में भी रोग निरोधक शक्ति है। तो ये सब जो हमारी पारंपरिक जो मसाला वगैरह हम यूज करते हैं ना, इन सब में भी हमारी जो स्वास्थ्य को बचाने का कई नुक्स हैं। तो इनको अपना फॉलो करते रहेंगे। फिर जो खाली टाइम है, अपने पास बहुत समय है, इस वक्त कुछ क्रिएटिव काम करें, कुछ लिखें, कुछ गीत रचाएं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव यूज इसमें कर सकते हैं। मतलब वक्त का सदुपयोग करें, अपने अंदर का जो क्रिएटिव पार्ट है उसे जगाने की ज़रूरत है। गुरुजी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा जाते जाते आपसे कि देखिए, आपके तमाम आश्रम हैं और अभी कहा जा रहा है कि आइसोलेशन के लिए जगहों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या ये समझा जाए श्री श्री रविशंकर इस दिशा में भी अपना कदम आगे बढ़ाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने आश्रम को आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए आप तैयार हैं? देश में किसी भी चीज के लिए कोई भी जरूरत है तो हम हमेशा तैयार हैं। जाते जाते अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या श्रीमंत्र देना चाहेंगे? कुछ सृजनात्मक चीज आपके भीतर बैठी है, वो बाहर आना चाहती है, यही समय है।
आपको वो सब अपनी सृजनात्मकता को व्यक्त करने का। चिंता मत करिए, दुखी मत होइएगा। हम इस जंग में लड़ के, जीत के रहेंगे और यशस्वी होके रहेंगे। भारत निश्चित ही आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए।